में था ना इसका इल्तवा किसी दबाव में है। ये जो चैमे गोइयों की गुंजाइश रह जाती है, कोई सवाल आए उससे पहले हमने कहा इसको भी रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दें, ये वाला भी। अब मैं मीडिया को गवाह बनाता हूं और मीडिया को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि अब यहां से वो सारे कैमरे बिलावल हाउस ले जाएं, यहां से वो सारे कैमरे बाचा खान चौक पर ले जाएं, इस्लामिया कॉलेज के सामने जमात इस्लामी के दफ्तर ले जाएं और पीटीआई के दफ्तर ले जाएं और उनसे ये पूछें कि भाई ये अचानक सुबह 11-12 बजे इल्तवा का फैसला कैसे किया, ये किस दबाव पे किया, अब वो बताएं। हमने ना इनेकाद किसी के दबाव पे किया, ना इल्तवा किसी के दबाव पर कर रहे हैं। जो हमारा मौक़िफ़ कॉन्फ्रेंस में होता वो मैंने यहां खुद बयान कर दिया। मुस्तफ़ा और पीएसपी अपना मौक़िफ़ अपने अपने ऑफिस में देंगे, और अगर हमें तीनों को ही बात करनी है, आफाक अहमद को, मुस्तफ़ा को और एमक्यूएम को, तो उसके लिए कोई सहजहती मकालमा या डायलॉग हम वैसे ही कर लेंगे। लेकिन हमने ये जो बर्फ़ पिघलने का अमल था उसका गवाह बनाने के लिए, उसकी ओनरशिप देने के लिए हमने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को दावत दी, लेकिन उन्होंने हमारी इस मस्बत कोशिश को मुस्तरद किया और उसका बायकॉट किया। पूरा पाकिस्तान गवाह है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ कौन है। आज फैसला हो गया। हाँ। तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ हैं मैं एक तरफ हूँ। जी, बारी बारी बारी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। वहीं से ले लें, वहीं से ले लें। मैंने तो ये कहा कि उन्हें भी शायद मालूम ना हो, इसकी तरदीद दुबई से भी आ जाए। देखें, इसकी तरदीद दुबई से भी आ जाए, तब भी मैं आपको ये कहूँगा कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी, और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से हमें यकीन दहानी कराई गई थी। अब निसार खोड़ो मेरे इस इसरार और जवाब के बाद कि उन्हें खुद नहीं मालूम है, तो पहले तो वो पार्टी में अपनी पोजीशन को देखें कि वो कहां खड़े हैं। जी भाई, ये पूछे। मैंने तो पहले भी कई बार ये बात कही है कि वसी तर मफाहिमत और एक बड़े इश्तराकी अमल के लिए एक मुश्तरका मकसद के लिए हम हर सियासी जमात के पास जाएंगे, हर सियासी जमात को का खैर मकदम करेंगे, हमारे पास आएगी, और एक मकालमा कायम करेंगे। हमने आज उस मकालमे का आगाज़ कर दिया और बर्फ़ को आग दिखा दी, हमने पहला कदम उठा लिया। और एमक्यूएम या महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी या पीएसपी के साथ भी हम बातचीत का सिलसिला कायम रखेंगे, हम मकालमा कायम रखेंगे, और इन तीनों बड़े मकासद को जो है वो बाकी सियासी जमातों से भी कहते हैं कि आएँ इन पर मकालमा करें, इन पर डायलॉग करें, जमहूरियत को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। बाकी जब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और इल्तवा दबाव में नहीं किया, तो बाकी किसी बात का दबाव हो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी।
इस पे तो वो एक डायलॉग ही याद आता है भाई कि हम क्या शरीफ हुए है? सारा जमाना बदमाश हो गया। मेरे ख्याल में यही जवाब है, इससे ज्यादा तो कुछ बनता ही नहीं है। मंजर भाई जी, मंजर भाई आपने भी शराफत का सर्टिफिकेट दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में पहले जाकर उनसे जवाब मांग लें, उनसे बात कर लें, उसके बाद मैं इसका जवाब दूँ। देखिए, मैंने ये कहा है कि हमने मुलतवी की है, नंबर एक। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि अगर 22 अगस्त की अहमियत उन्हें नहीं मालूम तो मैंने तो 22 अगस्त को भुगता है ना भाई। मेरे दर्द को शेयर करने के लिए भी नहीं आएंगे। एक 35 साल की रफाकत का खात्मा हमने किया, अपने रास्ते अलहदा किए, अपने रास्ते जुदा कर लिए। किसके लिए किए? क्या वो जमातें पाकिस्तान की जमातें नहीं हैं? उनका कौमी मफाद से कोई सरोकार नहीं? उन्हें मुल्क के इस्तेहकाम से कोई गर्ज नहीं है? मैं तो उनको आज एक्सपोज कर रहा हूं जो ना उस 22 अगस्त में मेरे साथ खड़े हुए थे, और गोया कि उन्होंने तो 22 अगस्त की तौसीक की है ना आकर। और अगर मुझे और मुस्तफ़ा और आफाक अहमद को ये कॉन्फ्रेंस करनी थी मेरे भाई और बाकी मेरे दोस्तों को, तो हम तो 22 अगस्त पर अपनी गुफ्तगू, हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है। उनका मौक़िफ़ क्या 22 अगस्त पर? मुझे निसार खोड़ो झूठा कह दें, लेकिन 22 अगस्त पर भी तो बात करें। लाड़काना जाकर जाम खान छोरो परचम जलाने के अमल को मुस्तरद करते हैं। किसी ने कहा है कि अब बयान दे? 14 अगस्त को बयान क्यों नहीं दिया? 15 अगस्त को बयान क्यों नहीं दिया? पीपल्स पार्टी ने, एएनपी से भी तो बयान लेना भाई। परचम जलाने के अमल पर बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों से भी तो बयान ले। जो सिंध की कौम परस्त जमातें, उनसे भी तो बयान ले। मतलब, और पीपल्स पार्टी से भी बयान ले। और पीपल्स पार्टी से बयान किनके कहने पे परचम जले? अगर वो 22 अगस्त से पहले वाली एमक्यूएम के बानी के कहने से जले हैं तो फिर जरदारी साहब को परचम जलाने पर बयान देना चाहिए, नवाज शरीफ को बयान देना चाहिए, स्फंदियार वली को बयान देना चाहिए, जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह को बयान देना चाहिए, सिराजुल हक को बयान देना चाहिए। परचम जला देखें, उनकी मसलहतें वो जाने, वो मसलहतों को ख्वाब का नाम दे। उनके डर व खौफ को वो जाने, अपने डर व खौफ को वो मसलहतों का नाम दे। ये जो रीज़न है नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल कबूल है, और इंतहाई दुख और सदमे की बात है। ये अगस्त का महीना है जिसको लाने के लिए लाखों जानों का नजराना हमारे आबा अजदाद ने दिया। हजारों लाखों हमारी बहनें और बेटियां थीं जिन्होंने अपनी असमतों को, इज्जतों को कुर्बान किया था। भाई आके खड़े होके हमें यही कह देते कि यार आपने तो उस वक्त भी कुर्बानियां दी और ये 10 रोज के बाद ईद उल अज़हा है, आज भी आप अपनी अना की, अपनी जिद की कुर्बानी दे रहे हैं। यही होता है ना कि सियासत में अना और जिद है। आप पीएसपी के साथ मकालमा क्यों नहीं करते? आप पीएसपी के दफ्तर क्यों नहीं जाते? आप आफाक अहमद से बातचीत क्यों नहीं करते? हमने तो 25 साल से जो बर्फ थी उसको आग दिखा दी भाई। अब इससे ज्यादा हमसे क्या तवक्को रखते हैं आप? मेरे भाई, ये जो 162 और 163 जो यहाँ हो रहा है, पहले तो इस 162 163 में वो शरीक हो हमारे साथ यार, फिर उसके बाद हम 62 63 और 62 63 पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है। पहले हमने
वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जी अल्ताफ भाई, जी राफे भाई, राफे भाई। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, लास्ट क्वेश्चन। शाद मुझे समझाते हो तुम रेखाओं की रीत, शाद मुझे समझाते हो तुम रेखाओं की रीत, उसे किताब पढ़ाओगे क्या जिसने लिखी किताब। अच्छा, MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।